अच्छा आदि, जी पापा। इस लड़की को कितने महीनों से जानते हो? सिर्फ एक दिन से, एजेंसी से आई है। हाँ मैं जानता हूँ, तू उस किस्म का लड़का नहीं है। किस किस्म का? अरे ये लड़की पेट से है। सुबह से 3 बार उल्टी कर चुकी है। सच में? ओह कांग्रेट्स। तो पापा आप क्या करें? अब हमें क्या करना है? एक गर्भवती से काम करवाएंगे तो पाप हमें चढ़ेगा। इसे कुछ पैसे दे दो और चलता करो। अरे बाबू भैया कहीं मत जाइए, आज के दिन पनौती वाला है। देख एक और पनौती आ गई। ए, हम क्यों ना जाए? देखो मेरे कान से कितना खून बह रहा है। बर्फ है तो दो ना। ए, बर्फ का गोला यहाँ का है, जा वहाँ दुकान पर। कैसे हुआ एक बार पूछोगे भी नहीं? बता ना चल। अरे मामा तुम रुको ना। ए, तुम जाओ, तुम्हारे हालचाल कर लेंगे। पूछोगे ना। कल का क्या भरोसा है यार, 7 बार मरते मरते बचाऊं, क्या पता एक पीस में वापस लौटता हूँ कि नहीं। यहाँ मेरी जिंदगी दांव पे लगी। मामा कस के पकड़ के अरे बैठना, कस के तो गिर तेरा मत बाप जाना। मुझे पकड़ेगा। अब चल। अरे जल्दी दो। आराम। क्या हो गया भैया? अरे छोटू, वो मेरे बचपन का दोस्त है ना राहुल। हाँ। जिसकी चौराहे पे राशन की दुकान है, उससे आज मैं मिलने गया था। यार राहुल, स्कूल के दिन भी क्या दिन थे ना। हाँ? तेरा उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करना याद है ना तुझे? हाँ? हाँ याद है। अभी शादी के बाद शर्मा रहा ना तू। हाँ? कुछ भी बोलता है। आशिकी में तू बिल्कुल तेरे बाप कुटप्पा पे ही गया है, लेकिन तेरे अंदर की ठरक में वो बात है ही नहीं। तेरा बाप तो अव्वल दर्जे का ठरकी था। अरे क्या हो गया तुझे? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तू किस कान से ज्यादा अच्छे से सुनता है? कान? इस कान से अच्छा सुनाई देता है। अच्छा। जीजू जरा मेरी नजर तो उतारना। ये ले, उतर गई। जीजू हाँ। सवाल आपके बेटे की जिंदगी का है, हाँ, तो तो? राय देने से पहले मेरी इज्जत का ख्याल रखना। तेरी इज्जत? हाँ, मेरी ऐसा इज्जत। उसे लगता है? हाँ। कहाँ है वो? देखो वहाँ छुपा है तुम्हारे डर के मारे। ए बाहर आओ। जो डर गया समझो मर गया। अरे तू वहाँ छुप कर क्या कर रहा है? बाहर आना। है, तो तुझे ये इज्जतदार दिखता अच्छा है? निकालता है, मतलब मैं गया काम से। ये सिर्फ शरीर से बड़ा हुआ है। क्या जीजू पूजा करने जा रहे हो? हाँ पूजा भी करूंगा और प्रसाद भी भारी दूंगा। पड़ने वाला है। आजा खिलाता हूँ ना प्रसाद। अचानक इतना प्यार क्यों जता रहे हो आज तो जीजू? सही। बाप रे, आज तो रीति मेरी रिवाज के खैर साथ नहीं। देना होता है। हाँ इज्जतदार, क्या कहना था तुझे? जीजू कुछ नहीं, वो बोलना, डरता क्यों है? जीजू ये एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता है, जिसके लिए इसने मेहनत से पढ़ाई की है। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के विदेश में बस जाना चाहता है। इसकी बैंगलोर में एक नौकरी भी लग गई है। ये सारी बातें ये आपसे कहने से डर रहा था, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूं। मैं तो कह रहा हूँ सारी जायदाद मेरा नाम करके आप इसके साथ बैंगलोर शिफ्ट हो जाइए। क्यों, सही कहा ना? अरे ये इतनी सी बात कहने में इतना हाँ, हिचकिचा इतनी रहा सी था। बात थी। तो तू चाहता है कि मैं अपना गांव छोड़कर शहर रहने चला जाऊं, है ना? हाँ, पत्नी और का वो भी भी पकड़ लो। अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे हवाले करके। फिर से बोल, क्या बोला था? अबे बोलना, बोलना क्या कहा था अभी? अरे ए, जीजू भाग मत, रुक जा। छे, ये गेंडा 8वीं बार बच गया। अरे आदि कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम? इंटरव्यू देने जा रहा तेरे पापा बेहोश हो गए, जल्दी घर वापस आओ। हूँ। मामा ये क्या कह रहे हो? अरे तू घर आना। भैया गाड़ी रखो। अरे डॉक्टर और जोर लगाइए, हवा अंदर नहीं भर रही है। ओहो हो। सुब्रमणी, तेरा शुगर और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई की जैसे क्या? मजाक छोड़, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। सवेरे से कुछ खाया कि नहीं, या फिर अब तक खाली पेट ही हो? सुनो ना, हाँ, वो जो पापा। काढ़ा हम लोग कोरोना टाइम में काली मिर्च वाली पीते थे, हाँ। जरा खौला कर ले आओ। ठीक है, लाता हूँ। यार ये कहाँ फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है? मेरी शर्ट है वो। ये डॉक्टर, आप पक्का डॉक्टर ही हो ना? आपको ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं और आता? चुप कर, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ। पता नहीं डॉक्टर है या कंपाउंडर। ए, इस तरह तुम दवाई क्यों बर्बाद कर रहे हो डॉक्टर? ओए सुब्रमणी, वो हमारे में रिवाज होता है। दवाई को सीधा नसों में डालो। 1 महीने की दवाई को पूरे 6 महीने में खत्म करते हैं। ऐसे कंजूस है ये? तू तो दानवीर कर्ण मैं है। तो फटीचर हूँ। ये काढ़ा मेरे लिए नहीं, इस सूखे किशमिश को दे दो। कब से खांसी? पर बीमार तो तुम हो। काढ़ा और मेरे लिए क्या बात है, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ओ डॉक्टर, आप इनका इलाज करने आए या खुद का इलाज करने आए हैं? बड़े बदतमीज हो डॉक्टर। ओए चुप कर, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ। हाँ, खुद को कहते तो डॉक्टर हो पर दिखते मरीज हो। ओ सूखे पापड़, जल्दी से गटक लो, नहीं तो ये काढ़े के भी पैसे ले लेंगे। जा रहा हूँ जीजू। अब जाकर गला ठीक हुआ है। डॉक्टर, पापा का बीपी ठीक तो हो जाएगा ना? देखो, बीपी जो है सिर्फ दवा देने से ठीक नहीं हो पाएगा, तुम्हें उनकी तन मन से सेवा करनी होगी। कैसी सेवा डॉक्टर? इसकी शक्ल देखते ही उनका बीपी बढ़ जाता है। तेरी मनु शक्ल देखेंगे ना तो बीपी कभी ठीक नहीं हो पाएगा। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग कल से रखेंगे। बेटा आदि, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। तुम अपनी नौकरी की तलाश में हो, पापा की उम्र बढ़ती जा रही है और घर का सारा काम वो खुद अपने हाथों से करते हैं। उन्हें आराम से बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ तक कि वो अपनी दवाइयाँ भी टाइम पर नहीं लेते। अगर बेटा ऐसा ही चलता रहा ना तो ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो डॉक्टर, अब मुझे क्या करना होगा? अरे आदि, इनसे क्या पूछ रहे हो?
बच्चे की तरह कस के बांधो और दवाइयाँ खिला दो। क्यों, सही कहा ना ओए डॉक्टर? तेरी शक्ल ही नहीं, तेरी जुबान भी मनूस है। जब मुंह खुलता है ना तो मेरा ही बीपी 160 हो जाता है। हंस क्यों रहा है? आपकी शक्ल बिल्कुल उल्लू जैसी लगती है। हाँ? अब तो बिल्कुल बंद ओए कर। तेरी तो कल रात को देसी पी थी ना, चल। अभी तक बात आ रही बढ़ जा है। यहाँ से। हमारे यहाँ दिल की भाषा समझी जाती है और दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसलिए खाना बढ़िया बनाना है। अच्छा, यहाँ चावल की बोरियां रखी है, जितना चाहे हिसाब से ले लेना। मामा मैंने कितनी बार तुम्हें तुम्हारे बाप से बचाया है, जरा इसके सामने मेरी तारीफ तो कर दो। अरे आपकी बोलना बोलना। तारीफ। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये है मेरे मामा और आप इन्हें चेटा बुला सकते हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है, कुछ अच्छा बोल। मामा, चेटा मतलब जो दिल के बेहद करीब हो। ऐसा क्या? हाँ। हाय, मैं हूँ चेटा। किचन उस तरफ है, आओ हम दोनों साथ मिलकर बर्तन धोते हैं। वैसे ये है तो किचन, पर किसी भंगार की दुकान से कम नहीं। जीजू ने कल रात के बर्तन नहीं धोए हैं। अच्छा, आप लोग अभी रहने आए हैं यहाँ का? क्यों? मिक्सी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये सब कब लाइबू? ए, आवाज नीचे रखो, जीजू सुन लेंगे। सालों से इनका किचन ऐसे ही रहा है। वो खाना भी बनाते हैं तो हाथ के पिसे हुए मसालों से। मशीनों को देखते ही वो भड़क जाते हैं। हाँ? जीजा कहते हैं लंबी आयु के लिए पुराने तरीके ही सही होते हैं। अरे बस बस, बहुत है। खाने का स्वाद तो बिल्कुल वैसा है जैसा पापा बनाते हैं। सही कहा, सब मैंने ही बनाया है। ई हमनी के कुछ करे ही नहीं देला, सब कुछ अपने ही पकावेला। हाँ, पकाने में माहिर हैं। अच्छा आदि, जी पापा, इस लड़की को कितने महीनों से जानते हो? सिर्फ एक दिन से एजेंसी से आई है। हाँ, मैं जानता हूँ तू उस किस्म का लड़का नहीं है। किस किस्म का? अरे ये लड़की पेट से है। सुबह से 3 बार उल्टी कर चुकी है। सच में? ओह, कांग्रेट्स। तो पापा आप क्या करें? अब हमें क्या करना है? एक गर्भवती से काम करवाएंगे तो पाप हमें चढ़ेगा। इसे कुछ पैसे दे दो और चलता करो। ठीक है पापा। माफ करी चेता। अरे भाई, मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मैं तो किसान हूँ। इनकी भाषा में चेटा मतलब बड़ा भाई। ओह, तो तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझती हो उल्लू बनाया। और मैं तो तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ। क्या बात है मामा, दुख हुआ क्या जानकर ये पेट से? ऐसा कुछ नहीं है। अरे बता दो मामा, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो? ए, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही एक मर्द हो यहाँ? इसके पेट से होने की वजह मैं भी तो हो सकता हूँ ना। तुम्हारे बाप का शक मुझ पर भी तो हो सकता था। दरअसल बात क्या है मामा, पापा जानते हैं कि किसके बस का क्या काम है। यहाँ खाना खाने से तो अच्छा था कि भीख मांग कर खाऊं। अरे तो जाना, हैं? कौन रोक रहा है तुझे? भीख मांग के खा ले। आप उस भीख में से भी अपना हिस्सा मांगोगे। मेरे सारे दोस्त फॉरेन जा चुके हैं, नौकरी बीवी सब मिल चुकी है, वो लोग सेटल हो गए हैं। तो तू भी शादी कर ले और बीवी के पीछे भागता रहे ना। किसने रोका है तुझे? पापा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है तेरा? जर्मनी में मेरी नौकरी लग गई है और मैं जाना चाहता हूँ। तुझे जर्मनी जाना है और मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? आप भी मेरे साथ चलिए ना। जर्मनी चलूं? मैं अपनी धरती छोड़कर 7 समंदर पार नहीं जा सकता। इस उम्र में उनकी भाषा कैसे समझूंगा? बेटा, उनके रहन सहन, खान पान, पहनावा सब कुछ हमसे बिल्कुल अलग है। उनके बीच में अपने आप को कैसे ढाल पाऊंगा? अब ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। मैंने तुझे अच्छी तरह से पढ़ाया ताकि तू यहीं पर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले या फिर खेती किसानी में मेरा हाथ बटाए। तू यहीं लोगों को नौकरी दे सकता है। फिर रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों करवाई? इसलिए ताकि यहाँ बैठ के फसल उगाऊं। मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया ताकि तू अपना ज्ञान बढ़ा सके, विदेश में जाकर गुलामी करने के लिए नहीं। मैं ना आपसे जमीन मांग रहा हूँ ना पैसे मांग रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी करने दें। आखिर आप अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? जैसे कि तू जानता ही नहीं कि मैं इतनी जिद क्यों कर रहा हूँ। तू कोई बच्चा है क्या जो तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अरे बचपन से तेरा ख्याल मैंने रखा, अब मेरा ख्याल रखने की बारी तेरी है। अगर तू ही मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तेरी माँ जिंदा है क्या जो मेरा ख्याल रखेगी? क्यों पापा, अपने मतलब के लिए मुझे क्यों तबाह कर रहे हैं? अच्छा आंटी, आपको पापा को सही वक्त पे दवाई और खाना देना होगा, ठीक हाँ है? ठीक है भैया, मैं अपने हाथों से ही मसाला बनाती हूँ, चिंता मत करिए, मैं उनका चलो, ध्यान राम ने रखूंगी। मिला दी जोड़ी। ठीक है मामा, आपके भरोसे पापा को छोड़ के जा रहा हूँ, उनका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक अब है? ये कोई ताजमहल है जो मैं इन्हें रोज देखने आऊंगा? और अगर मैं आ भी गया तो कौन सा मुझे अंदर आने देंगे? और तुम मुझे रोज फोन करके उनका हालचाल पूछने कहोगे। आ गए। पापा, आपको छोड़ के जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। पर मैं ये मौका भी गवा नहीं सकता। ठीक है, भगवान का भस्म लगा ले, अपना ख्याल रखना।
सर यहाँ पर छोटी सी गलती भी मेरी नजरों से बच नहीं सकती, पता है ना? सर्किट बोर्ड की सप्लाई कम क्यों है? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सॉरी सर। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। सुनो, तुम आदित्य हो ना? यस सर। तुम इंडिया में कहाँ से हो? मैं इंडिया में कोयम्बटूर के पास एक गांव है, वहां से हूँ। एक हफ्ते में ही you've done a great job. थैंक यू सर। Keep it up. यहाँ बैठ के रोज मुझे घूरती हो और ऑफिस में बात करने आओ तो मुझे इग्नोर करती हो। मैं अपने पापा को देख रही हूँ, आपको नहीं। पापा? देखो, बात नहीं करनी है तो बता दो, चला जाऊंगा। पर ऐसे डरा क्यों रही हो यार? जब मेरे पापा जिंदा थे और उनका मन परेशान या उदास रहता था तो वो यहीं आकर बैठा करते थे, मन शांत करने के लिए। उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी। इस समंदर को देखकर उन्हें लगता था कि वो अपने श्रीलंका को देख रहे हैं। जब भी मुझे पापा की याद आती है और उनके साथ बिताए पल को मिस करती हूँ तो यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। उस पल आसपास कौन है पता ही नहीं पड़ता। सॉरी। इट्स ओके। मेरा मन उदास हो जाता है, सोचती हूँ किसी के साथ बैठकर दिल की सारी बातें कर लूँ, पर कोई सुनने वाला ही नहीं। तुम सुनोगे क्या? बिल्कुल सुनूंगा। हो नीले आसमां के तले मेरा बाप भजिया तले, तेरा बाप खा के चले। अरे इस तरह बागीचे में कौन सो रहा है? हा? अरे ये तो अपना जीजा है। हा? जीजू, 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 ये अचानक क्या हो गया इन्हें? हाँ मामा। आदि, तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे सच कह रहा हूँ मैं, उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती किया है। तो जल्दी से वापस आ जा। आजा। तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे काम से यहाँ सब खुश हैं। You are a very valuable resource. You're part of my future plans, Aditya. आई अंडरस्टैंड सर, बट मेरे पापा वहाँ अकेले हैं। ही नीड्स माई हेल्प। गुड। पेरेंट्स का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्या उसके लिए नौकरी छोड़कर गांव में बस जाओगे? अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? मे बी आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू।